कल क्या पढ़ा था? यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री हम लोग उसमें क्या पढ़े थे? यूक्लिड्स का जो एक्सॉन्स है उसके बारे में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे? ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि क्या बोल रहे हैं? देयर 3 or more points are called collinear if all lie on same line. Same line. Three or more points are called collinear if all lie on same line. 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट को तुम क्या बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है अगर सारा का सारा पॉइंट क्या हो, किसी एक ही लाइन पर हो तब। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये सारा पॉइंट क्या है तुम्हारा इस एक ही लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ए, बी, सी और डी, ये चारों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे है। इस चारों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये चारों पॉइंट कॉलिनियर है। समझ गया बात? 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉलिनियर है अगर सारा पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन पर हो तब। ठीक है, और एक ही लाइन पर नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। आगे हम देख रहे हैं क्या, सेकंड नंबर, कनकरेंट लाइंस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कनकरेंट लाइंस किसको बोलते हैं? 3 और मोर लाइंस आर कॉल्ड कनकरेंट। 3 या उससे ज़्यादा लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कनकरेंट है इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा हो कि वो क्या हो जाए, व्हिच इज कॉमन टू ऑल लाइंस, जो क्या हो हर एक लाइन पर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइंस। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इसमें तुम क्या देख रहा है? इस सब लाइन में एक पॉइंट है तुम्हारा क्या, ये पॉइंट P, वो क्या है, कॉमन है हर एक लाइन पर। ठीक है, मतलब ये सारा लाइन क्या कर रहा है, एक पॉइंट है उससे पास कर रहा है। ये सारा लाइन क्या होगा, कनकरेंट लाइंस होगा। तो कनकरेंट लाइन किसको बोलेगा? 3 या उससे ज़्यादा लाइन को हम लोग बोलते हैं कि ये कनकरेंट है, वो सारा का सारा क्या करे, किसी एक पॉइंट से पास करे, या मतलब एक कॉमन पॉइंट हो जो सारा लाइन पे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइंस। ठीक है, थर्ड नंबर क्या बोल रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको बोलते हैं? टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। दो लाइन को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग है अगर उस दोनों में क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो। मतलब दोनों लाइन क्या करे, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे बोल रहे हैं क्या, ये मान लो कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, इस दोनों लाइन पे एक पॉइंट P है जो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो पॉइंट P है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इस दोनों लाइन का क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। समझ गया बात। फोर्थ नंबर क्या बोल रहे हैं हम, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, तो क्या बोल रहे हैं, two lines L and M are called parallel if they don't have a common point। दो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल है अगर उस दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तब। जैसे मान लो क्या कि ये एक लाइन है L और ये दूसरा लाइन है M, ठीक है। इस दोनों को कितना भी आगे बढ़ाएंगे इधर या इधर, ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब दोनों में कोई कॉमन पॉइंट कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। बाकी जितना भी लाइन रहेगा एक प्लेन में, उसको अगर आगे बढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगा, उसका एक कॉमन पॉइंट होगा ही, ठीक है। लेकिन जो लाइन पैरेलल होता है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। आगे देखते हैं हम, फिफ्थ नंबर है तुम्हारा क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे, अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ लाइन। कोई लाइन है, मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, और इस पर हम लोग कोई दो पॉइंट लें, ये A और B। ये AB को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। AB को क्या बोलेगा, ये लाइन सेगमेंट है। इसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है, ठीक है। A और B क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। इसी फिक्स्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। समझ गया बात, लाइन सेगमेंट। 6 नंबर क्या बोल रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट का इंटीरियर पार्ट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अ पॉइंट C इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इफ C लाइज बिटवीन A एंड B। कोई पॉइंट C जो है वो किसी लाइन सेगमेंट AB के बीच में हो, A और B के बीच में कहीं पे हो, तो उस पॉइंट C को क्या बोलेंगे, ये लाइन सेगमेंट AB का एक इंटीरियर पॉइंट है। जैसे मान लो क्या कि ये कोई लाइन सेगमेंट है AB और यहाँ पे इस AB के बीच में कोई पॉइंट है C, तो C क्या हुआ, A और B का इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट किसको बोलेगा, जो किसी लाइन सेगमेंट AB के बीच में कहीं पे हो, A और B के बीच में, तो उसको हम लोग, वो जितना भी पॉइंट होगा उस सारे पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट उस लाइन सेगमेंट का। 7 नंबर क्या बोल रहे हैं हम, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, ये तो लाइन सेगमेंट समझ गया, ठीक है। अगर मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, ये A और B एक लाइन सेगमेंट है, अभी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये किधर जा रहा है, लेकिन इसमें अगर हम लोग डायरेक्शन दे दें, मान लो ये एरो लगा दें, इसका डायरेक्शन अब क्या हो गया, A से B के तरफ। यहाँ पे A को क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, और B को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। यहाँ पे A को क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, और B को क्या बोलेंगे,
टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें इनिशियल पॉइंट और कौन टर्मिनल पॉइंट है ये हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी कोई भी क्या हो सकता है इसमें, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट। लेकिन इधर का एरो देंगे तो वो इनिशियल और ये टर्मिनेटिंग ही रहेगा। हाँ, ये इनिशियल होगा और ये टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किसको बोलेगा, जो एक इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ उसका डायरेक्शन रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। 9 नंबर हम क्या बोल रहे हैं, 8 नंबर ना, 8 नंबर क्या है तुम्हारा, रे किसको बोलते हैं, कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रे। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, ये कोई मान लो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ए बी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रे है। समझ गया बात। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं क्या, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो लाइन किसको बोलते हैं, कल ही बताए थे हम क्या, कि लाइन को हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। क्या बोले इक्विलिड, कि लाइन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको बस फील कर लो, हम जैसा बोलते हैं वैसा मान लो। तो वो क्या बोले थे लाइन के बारे में, लाइन क्या है, लाइन क्या बोले, अ लाइन इज breadthless length, a line is breadthless length। ठीक है, वो ये बात बता दी, अब हमको यही मान के चलना है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे, एंगल। एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है, ये समझना है हमको क्या, कि एंगल किसको बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो क्या, ये कोई रे है, ये ओ है और ये ए है। ठीक है, ये इस रे को हम लोग नाम दे दिए क्या, इनिशियल रे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस को क्या करो, ओ को फिक्स्ड कर दो और इस ओ ए को रोटेट करते हैं। ठीक है, ओ ए को रोटेट करके और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं, ये मान लो क्या, ये ओ बी, यहाँ पर क्या किए, इसको रोटेट करके फिक्स्ड कर दिए। इसका नाम क्या देते हैं, टर्मिनल रे। तो इसको हम लोग क्या बोले, ओ बी को, ओ ए को रोटेट करके ओ बी पर ला दिए, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इनिशियल रे, और इसको क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल रे। यहाँ पर आकर के इसको क्या किए, छोड़ दिए। तो यहाँ पर क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। मतलब एंगल का डेफिनेशन क्या तुम बोलेगा, कि इनिशियल रे को टर्मिनल रे तक ले जाने में जितना अमाउंट में हम लोग रोटेशन करते हैं, उसी रोटेशन के अमाउंट को क्या बोलेंगे, एंगल। एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है।
किसका, इनिशियल रे को टर्मिनल रे तक ले जाने में जितना रोटेशन करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है, समझ गया बात। यहाँ पे जो ओ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, समझ गया बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी इसको तुम बोलेगा आर्म। ये भी क्या है, एक आर्म है। ठीक है, समझ गया बात। तो ये होता है क्या, तुम्हारा एंगल। तो एंगल के बारे में तुम क्या बोलेगा, ये इनिशियल रे को टर्मिनल रे तक जाने में जितना अमाउंट में हम लोग रोटेशन करते हैं उसी अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। समझ गया बात। आगे हम लोग देखते हैं क्या, एंगल सम एक्सॉम्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मान लो ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, ये एंगल OAB यहाँ पे है। AOB के बीच में हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो कोई पॉइंट है X। ठीक है, OA के बीच में क्या है, एक पॉइंट X है। ये एंगल सम एक्सॉम्स क्या कहता है कि इफ क्या बोल रहे हैं हम कि इफ x is a interior point of angle AOB, then angle AOB equals to angle AOX प्लस एंगल XOB। ठीक है, ये एंगल सम एक्सॉम्स क्या कहता है, ये मान लो AOB कोई एंगल है और इसका कोई X कोई इंटीरियर पॉइंट है, तो O को X से मिला देगा। तो ये जो AOB एंगल होगा ये क्या होगा, इस एंगल, ये जो तुम्हारा ये एंगल है, ये एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, एंगल सम एक्सॉम्स कहता है कि अगर AOB कोई हमारा एंगल है और उसके इंटीरियर में कोई पॉइंट X है, उसको अगर हम लोग O से मिला दें तो ये दो पार्ट में इस एंगल को डिवाइड करता है, इस दोनों एंगल का सम क्या होगा, इस पूरे एंगल के बराबर होगा। समझ गया बात। अब हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल का क्या क्या टाइप है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम क्या बोल रहे हैं, राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलेंगे, ठीक है, एंगल्स हुज मेजर इज 90 डिग्री। जिस एंगल का मेजर जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री, उसको क्या बोलेगा तू, राइट एंगल। जैसे हम बोल रहे हैं क्या, ये कोई लाइन है तुम्हारा और ये लाइन है, ये एंगल यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो इसको तुम क्या बोलेगा, इस एंगल OAB को क्या बोलेगा, ये एंगल क्या है, राइट एंगल है। समझ गया बात, ये सब तो जानता भी होगा पहले से। ठीक है, आगे हम बोल रहे हैं सेकेंड नंबर में क्या, सेकेंड नंबर बोल रहे हैं कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं,
ये तो तुम भी समझ। एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, वैसा एंगल जिसका मेजर क्या हो 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे हम बोल रहे हैं क्या, ये मान लो O है और ये B है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या है 90 से छोटा है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ये मान लो ये एंगल अगर x है, तो एक्यूट एंगल के लिए क्या होना चाहिए, 0 से x बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्यूट एंगल है। समझ गया बात। थर्ड नंबर बात क्या बोल रहे हैं, थर्ड नंबर तो ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलेगा, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। वैसा एंगल जो क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि ये मान लो कोई लाइन है O और ये है A और ये एंगल है, ये तुम्हारा B है, तो ये एंगल तुम्हारा मान लो X है, तो ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो क्या है 90 डिग्री से x बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। समझ गया बात। अब फोर्थ नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्थ नंबर में स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे, एंगल मेजर इज 180 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजर क्या हो 180 डिग्री हो, उसको तुम क्या बोलेगा, स्ट्रेट एंगल। जैसे मान लो कि ये पॉइंट क्या है तुम्हारा O, ये है A और ये B है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। इसका मेजर कितना है 180 डिग्री। समझ गया बात। अब 6 नंबर, ये 5th नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजर क्या हो 180 डिग्री से बड़ा हो, उसको क्या बोलेगा तुम, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान लो क्या कि हम बोल रहे हैं कि ये कोई लाइन है O, ये है A और ये है B। यहाँ पे ये वाला एंगल क्या देख रहा है तुम, ये मान लो x है, ये एंगल क्या है 180 से बड़ा है। एंगल जो क्या हो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा होगा नहीं, उसको क्या बोलेगा तुम, रिफ्लेक्स एंगल। समझ गया बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितना नंबर होगा, 6 नंबर। 6 नंबर में हम क्या बोल रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं,
इफ़ देयर सम इज 90 डिग्री। दो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंप्लीमेंट्री एंगल है अगर उस दोनों का सम क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो ये O है, ये A है और ये B है, ये एंगल तुम्हारा क्या है 90 डिग्री। हम बोल रहे हैं क्या कि ये मान लो OX, ये वाला एंगल क्या है X और ये एंगल क्या है Y। तो यहाँ पे X प्लस Y क्या है, X प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो X और Y क्या हुआ, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। 7 नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। दो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है अगर दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री के बराबर हो। जैसे हम मान रहे हैं क्या, मान लो कि ये O है, ये A है और ये B है और ये कोई रे है तुम्हारा X। यहाँ पे तुम क्या देख रहा है कि एंगल AOX प्लस एंगल XOB इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री। इसका मतलब AOX और XOB जो होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो दो एंगल का सम अगर क्या है 180 डिग्री तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 8 नंबर हम क्या बोल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है, किसी रे OX को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एंगल AOB का क्या है, बाइसेक्टर है। जैसे मान लो क्या, ये तुम्हारा O है और ये A है और ये मान लो B है, तो ये एंगल AOB है। अब कोई पॉइंट है X जो इस एंगल के इंटीरियर में है, इसको हम लोग मिला देंगे, इसको मिला दें तो हम लोग OX को क्या बोलेंगे, ये OX क्या है, इस एंगल AOB का बाइसेक्टर है। कब, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो, इक्वल हो। ये दोनों एंगल अगर इक्वल होगा तो हम लोग OX को क्या बोलेंगे कि ये OX जो है ये AOB का क्या है, बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। समझ गया बात। 9 नंबर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ क्या होना चाहिए, पहला नंबर दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। उस दोनों एंगल का क्या होना चाहिए, एक ही कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दे हैव अ कॉमन आर्म, दोनों का क्या हो, एक ही कॉमन आर्म हो। और नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ आर कॉमन आर्म्स। जो कॉमन आर्म है उस दोनों के, उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि ये तुम्हारा ये O ये A है, ये तुम्हारा B है
और ये x है। तो यहाँ पे क्या है, इस देख रहा है कि इस एंगल में और इस एंगल में, दोनों एंगल में क्या है, एक ही कॉमन वर्टेक्स O है, और ये OX जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन आर्म है। और इस दोनों कॉमन आर्म की, ये जो कॉमन आर्म है इसके दोनों तरफ क्या है, एक एक नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। तो इस दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे तुम्हारा एंगल AOX एंड एंगल XOB, ये क्या है तुम्हारा, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। समझ गया बात। कितना नंबर था आप? लीनियर पेयर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा एडजेसेंट एंगल ही होगा। वो कैसा एडजेसेंट एंगल होगा, तो क्या बोल रहे हैं कि जो उसका नॉन कॉमन आर्म होगा, जो नॉन कॉमन आर्म होगा, ये मान लो OA और ये मान लो OB, ये मान लो X। यहाँ पे क्या देख रहा है तुम, क्या हम बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर इफ नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे। नॉन कॉमन आर्म क्या हो, अपोजिट रे हो। यहाँ पे क्या देख रहा है, OA और OB क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस एडजेसेंट एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल है तुम्हारा AOX और यहाँ पे एंड XOB, ये क्या है तुम्हारा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, ये जो एंगल AOX है, AOX प्लस एंगल XOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल तुम्हारा पूरा क्या है, स्ट्रेट एंगल, और वो क्या है 180 डिग्री। और ये OX क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लीनियर पेयर जो होता है उसका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ गया बात। 10 नंबर में क्या बोल रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, मान लो क्या, ये तुम्हारा O है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, और ये मान लो D है। यहाँ पे ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे एंगल, ये जो तुम्हारा एंगल AOB एंड एंगल क्या है तुम्हारा COD, इसको क्या बोलेगा तू, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये वाला जो तुम्हारा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे क्या है, एंगल BOC एंड एंगल AOD, इसको भी तुम क्या बोलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गया बात। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, एंगल AOB जो है वो इक्वल्स टू एंगल COD होगा, और एंगल BOC जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल AOD के। ठीक है, ये था तुम्हारा क्या, टाइप्स ऑफ एंगल। ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। अब हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। तो पहला नंबर बात है तुम्हारा क्या, ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल किसको बोलेगा, क्या बोल रहे हैं, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट देन दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अगर मान लो क्या, कोई दो लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, इस दोनों लाइन को क्या कर रहा है, एक कोई तीसरा लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट है ये, और ये दूसरा पॉइंट है, नहीं, इस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। इस दोनों लाइन का क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू, और जोड़ लो क्या, टू और मोर लाइंस, दो या दो से ज़्यादा लाइन को भी इंटरसेक्ट करेगा तो भी वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल ही। समझ गया बात कि ट्रांसवर्सल किसको बोलेंगे, कि कोई लाइन क्या करता है, दो लाइन को अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसको क्या बोलेगा तू, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। यहाँ पर क्या देख रहा है, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस दोनों पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एक एंगल है, यहाँ पे दूसरा एंगल ये दो है, ये तीसरा एंगल है, ये चौथा एंगल है, यहाँ पे इसको मान लो कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तुम क्या देख रहा है कि जो ट्रांसवर्सल है वो एक पॉइंट पे 4 एंगल बना रहा है, नहीं, टोटल एंगल कितना हो गया, 8। अब इसमें ये देखना है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं, फर्स्ट नंबर बात क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलेगा, किसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, मालूम है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल, ठीक है, जो एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, जो एंगल क्या हो, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड में क्या 1 4 5 8 है, ये एक ही साइड है। ठीक है, ये 4 एंगल क्या है, एक साइड है और 4 एंगल दूसरे साइड है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे, जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो और इस दोनों लाइन के या तो ऊपर हो या नहीं तो नीचे हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर देखो इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ एंगल 1 है, ये भी ऊपर है, और यहाँ पे एंगल जो 5 है ये दूसरा लाइन के ऊपर है, तो 1 और 5 क्या हुआ, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे पहला नंबर हम क्या ए में क्या बोल रहे हैं, क्या है तुम्हारा 1 एंगल 1 एंड एंगल 5, ये क्या है तुम्हारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो एंगल 4 क्या है, इसी साइड है और ये इस लाइन के नीचे है, और एंगल 8 जो है वो भी ट्रांसवर्सल के इसी तरफ है और इसके नीचे है, तो 4 और 8 क्या हुआ, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 4 एंड 8 जो होगा वो क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ 2 है, 2 इस लाइन के ऊपर है
और इस लाइन के ऊपर 6 है, तो 2 और 6 क्या हुआ, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो 6 नंबर सी में क्या बोल रहे हैं, क्या सब है, 2 एंड 6 आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पर देखो ये जो एंगल 3 है वो इस ट्रांसवर्सल के इधर है और इस लाइन के नीचे है, और ये जो एंगल 7 है वो भी इधर है और इस लाइन के नीचे है। तो 3 और 7 भी क्या होगा, डी में एंगल 3 एंड 7 ये क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। समझ गया बात। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलेंगे, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्या है तुम्हारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या, अल्टरनेट का मतलब तो यही हो गया कि एक क्या होगा ट्रांसवर्सल के इस तरफ और दूसरा क्या होगा ट्रांसवर्सल के इस तरफ, और ये क्या होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए। यहाँ पे इंटीरियर क्या सब है, 3 4 6 5, और एक्सटीरियर एंगल क्या है 2 1 7 8। समझ गया, एक्सटीरियर इंटीरियर तो समझ गया ना, एक्सटीरियर का मतलब क्या 1 2 7 8, और इंटीरियर मतलब क्या 3 4 6 5। और हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर भी होना चाहिए और अल्टरनेट होना चाहिए। तो क्या सब होगा 3 5 और 4 6। यहाँ पे तुम क्या बोलेगा, ए में क्या है तुम्हारा एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 5 ये जो है तुम्हारा क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 5, और बी में क्या होगा 4 और 6। ई में क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल 4 एंड एंगल 6। इसको तुम क्या बोलेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड नंबर तुम्हारा क्या है, को इंटीरियर एंगल और कंजिक्यूटिव एंगल। को इंटीरियर एंगल और कंजिक्यूटिव एंगल का मतलब क्या, कि पहला नंबर तो को इंटीरियर इंटीरियर है और ये दोनों क्या हो कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो और वो इंटीरियर हो। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ इंटीरियर एंगल क्या सब है 4 और 5। तो 4 और 5 जो है यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा ए में एंगल 4 एंड एंगल 5 ये है तुम्हारा क्या को इंटीरियर एंगल, और इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ क्या है तुम्हारा बी एंगल 3 एंड एंगल 6 ये तुम्हारा क्या हुआ को इंटीरियर एंगल्स। ये बात समझ गया तुम, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स एंड या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंजिक्यूटिव एंगल्स, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, ट्रांसवर्सल्स एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या हो, पैरेलल बोले कि ट्रांसवर्सल क्या हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन का हो सकता है, वो पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर लाइन पैरेलल है तो उसका जो ट्रांसवर्सल होगा, अब हम लोग उसमें क्या करेंगे रिलेशन देखेंगे कि क्या सब रिलेशन होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये मान लो क्या ये एक लाइन L है और ये दूसरा लाइन M है, ये दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है। और ये इसका क्या है मान लो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्या देख रहा है, यहाँ भी सेम वही बात है 8 एंगल बनेगा। यहाँ पे ये जो है तुम्हारा ये एंगल मान लो ये 1 है, ये जो है तुम्हारा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये मान लो 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो पैरेलल लाइन का अगर ट्रांसवर्सल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, फर्स्ट नंबर में इफ 2 lines are parallel then corresponding angles are
इक्वल। क्या बोल रहे हैं, अगर लाइन क्या है पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या सब है, ए में ये 1 और 5 क्रॉसपॉन्डिंग है, तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। बी में क्या होगा, 4 और 8 क्रॉसपॉन्डिंग है, तो एंगल 4 और एंगल 8 जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा। सी एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 ये होगा। अब क्या होगा, 3 और 7 ये इक्वल होगा। समझ गया बात। डी, तो एंगल 3 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 7। क्रॉसपॉन्डिंग, अगर लाइन पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसका तुम रिवर्स भी बोल सकता है, रिवर्स भी ट्रू है। ये अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ गया बात। रिवर्स भी सही है और ऐसे भी सही है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। और रिवर्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। बात समझ रहा है ना। अब आगे हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड नंबर में आगे क्या था, सेकंड नंबर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, 3 और 5, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अल्टर if lines are parallel then दोनों लाइन अगर क्या हो, पैरेलल हो। सेकेंड नंबर में बोल रहे हैं इफ लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर क्या होगा, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, 3 और 5 ये इक्वल होगा। ए में क्या है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। समझ रहा है बात ना। ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये इक्वल होगा। ये एंगल 4 और ये एंगल 6। बी में क्या होगा कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड नंबर में हम क्या बोल रहे हैं, को इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो को इंटीरियर एंगल्स होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। इसका मतलब क्या, सप्लीमेंट्री कौन एंगल होता है, जिसका सम क्या हो, 180 डिग्री के बराबर हो। तो जो को इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पे को इंटीरियर कौन कौन सा है, को इंटीरियर तुम्हारा 4 और 5 है। तो 4 और 5 का सम जो होगा 4 + 5 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। ये ए हो गया। दूसरा को इंटीरियर क्या है, 3 और 6। तो बी एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। ये बात, ये तीनों बात कब होगा, जब दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो जैसे इसमें बोले कि दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। तो इसका रिवर्स भी सही है क्या, कि अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। और इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका रिवर्स, दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक उसी तरीके से इसमें है कि कोई इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अगर दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो तब।
इसका रिवर्स भी सही होगा कि अगर कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ गया बात।